योनो उठ जाओ। तुम ठीक हो? शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। नहीं, कुछ मत बोलो, आराम करो। 1 मिनट रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम ठीक हो ना? नहीं, तुम्हें ऐसे देखकर दुख हो रहा है। मौत के मुंह से बाहर निकले और तुम्हें अब भी मेरी पड़ी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ भी याद नहीं था और ना जाने तुम्हें मैंने क्या क्या कह दिया और तुमसे। मुझे भी याद नहीं था कि मैंने तुम्हें कितना चाहा है और मैंने खुद से कितने वादे किए थे कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, पर मैं सब भूल गया। और तुम्हें कितना दर्द दिया। माफ कर देना। I love you, Ain. Thank you. अब रो मत। योनो, 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 योनो को होश आ गया। मेरे उसे होश आ गया? मेरे बच्चे को होश आ गया। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? ये बिल्कुल ठीक है। ये अब ठीक से बोल भी रहा है। बोल रहा है? क्या बोला? आई लव यू बोला। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू बेटा। अरे नहीं, उसने हेट को आई लव यू बोला था। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ आराम से, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। डॉक्टर गुस्सा करेंगे। आराम से पीछे हटिए आप। हाँ, ठीक है, समझ गया। जीजा जी, आप ठीक हो गए। हमें तुम पर नाज है बेटा। वाह, एकदम फिल्मों जैसा शूट आउट, वो भी कोरिया में। पता नहीं मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर किसी अमेरिकन क्राइम ड्रामा में। समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो ये कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामा ज्यादा लग रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं हिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये सब कुछ एम्पायर पर कब्जा करने की जंग ज्यादा लगती है, जहाँ 2 राजा एक दूसरे को मारने पर तुल हैं और खून की नदियां ऐसा नहीं है, ये तो एक रोमांटिक कहानी है, जैसे बैटमैन द डार्क नाइट की थी। बैटमैन में रोमांस? रोमांस ही तो है, तुमने देखा नहीं? बैटमैन सिर्फ गोथम सिटी और जिससे प्यार करता है सिर्फ उसे बचाने के लिए जीता है। या समझो टाइटैनिक है, जिसमें वो अपनी लवर को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। हमें इन स्टोरीज से कोई लेना देना नहीं है, मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? ये क्वींस फैमिली अपना खोया हुआ एम्पायर वापस लेने में कामयाब होगी? क्यों? तुम नहीं चाहते ऐसा हो? तुम भी तो मिस्टर हुंगसुचॉल को रोज मैसेज किया करते थे। अभी मैसेज कर दूं? कोई फायदा नहीं। खैर, वक्त के साथ मुझे इतना तो पता चल ही गया है, दोस्ती, मोहब्बत, साथ, वफादारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही ये सब दिखते नहीं है,